हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। एसबीआई पीओ प्रीलिम्स का एग्जाम आपका 31 दिसंबर को होने वाला है। सो स्टूडेंट, आज बात करते हैं इस वीडियो में लास्ट मिनट टिप्स फॉर क्वांट सेक्शन। आपको पता है 20 मिनट का आपको यहाँ क्वांट के लिए टाइम मिलेगा। 35 क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। कैसे हम ज्यादा से ज्यादा स्कोर करें, तो कुछ बातें जो आपको ध्यान रखनी है। एक बार मैं स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, लास्ट ईयर 2019 में जब ये एग्जाम हुआ था तो क्या क्या आया था पेपर में जो डीआई और केसले डीआई थे, यहाँ से 15 क्वेश्चन आए थे। डीआई और केसले डीआई से 15 क्वेश्चन आए थे। एक बार ग्राफ था, एक पाई चार्ट था और एक केसले डीआई था। नॉर्मल जो डीआई थे वो आसान थे और केसले डीआई मॉडरेट था। इसके अलावा नंबर सीरीज के 5 क्वेश्चन आए थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी 5 क्वेश्चन आए थे और अरिथमेटिक से 10 क्वेश्चन आए थे। तो यानी कि डीआई और केसले डीआई के 15 क्वेश्चन आए थे। जो तीन टॉपिक होते हैं, आसान, सीरीज, क्वाड्रेटिक और सिंप्लीफिकेशन, इनके 10 क्वेश्चन आए थे। सीरीज और क्वाड्रेटिक पूछा गया एंड जो मिसलेनियस अरिथमेटिक है इसके 10 क्वेश्चन आए थे। तो ये हमारे टोटल 35 क्वेश्चन थे। तो ऐसा ही पैटर्न एक्सपेक्टेड रहता है। डीआई के क्वेश्चन 10 to 15 एग्जाम में आते हैं। सीरीज, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन जो है, इनमें से जनरली दो टॉपिक तो पूछे जाते हैं। 10 क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलते हैं। ये 15 भी हो सकते हैं बट मिनिमम 10 होते हैं जनरली पीओ में। एंड अरिथमेटिक के क्वेश्चन भी 10 to 15 एग्जाम में होते हैं। तो आइए देखते हैं आपको क्या करना है सबसे ज्यादा स्कोर करने के लिए। सबसे पहले आपको 10-15 सेकंड के लिए पूरा पेपर एनालाइज करना है। ये हर सेक्शन में आपको करना है बट क्वांट और रीजनिंग में जरूर करना है। क्वांट के अंदर आपको पहले क्वेश्चन से शुरू नहीं करना है। आपने ट्राई करना है कि पहले आसान चीजें ढूंढें, वो ढूंढने के बाद वो क्वेश्चन को पहले करें। और स्टार्ट आपको करना है इन तीन टॉपिक से। सीरीज के क्वेश्चन आपको पहले करने हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन आपको पहले करने हैं, सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन आपको पहले करने हैं। इन तीनों के क्वेश्चन को ढूंढना है। ये एग्जाम में आपको 10 क्वेश्चन मिनिमम मिलेंगे। हो सकता है तीनों के तीनों आ जाए 15 क्वेश्चन, बट 10 एक्सपेक्टेड हैं कि कोई दो टॉपिक मिलेंगे, या तो ये दोनों मिल जाएंगे या ये दोनों मिल जाएंगे या फिर ये दोनों मिल जाएंगे। तो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में करने हैं और इनके 5 क्वेश्चन के आपको वहां सेट मिलेंगे। और ये 5 क्वेश्चन करने में आपको सिर्फ 2 मिनट का टाइम लगना चाहिए। विद इन 2 मिनट आपको ये क्वेश्चन करने हैं। क्वाड्रेटिक और सिंप्लीफिकेशन में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। सीरीज में हो सकता है कि आपको सीरीज समझ में ना आए बाई चांस, तो किसी भी क्वेश्चन पे आपने ज्यादा टाइम नहीं लगाना है। जो सीरीज आपको समझ में आ रही है वो करिए। अगर 30 सेकंड में 40 सेकंड में वो नहीं हुआ तो वो क्वेश्चन छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। एंड जब आप ये तीन टॉपिक कर लेंगे उसके बाद आपको करना है डीआई। तो सेकेंड राउंड में वो आसान टॉपिक करने के बाद आपको करना है डीआई। इसके बाद अरिथमेटिक में भी अगर डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन आए हैं तो ये आपको पहले करने हैं नॉर्मल अरिथमेटिक के क्वेश्चन से, यानी कि वर्ड प्रॉब्लम से भी पहले आपको डेटा सफिशिएंसी वाले क्वेश्चन करने हैं अगर पेपर में आते हैं। क्योंकि इनके अंदर आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना होता, जनरली सिर्फ ये बताना होता है कि आंसर निकालने के लिए डेटा सफिशिएंट है या नहीं। तो मैक्सिमम टाइम हमारा आंसर बिना सॉल्व किए पता लग जाता है, तो ये पहले करना है। और जो अरिथमेटिक के क्वेश्चन है वो बाद में करने हैं। इनमें भी आपको ध्यान रखना है, जो कर रहे हैं उनमें कुछ क्वेश्चन आसान आसान होंगे, कुछ क्वेश्चन मॉडरेट होंगे। तो आप क्वेश्चन को पढ़िए जरूर एक बार कि वो क्वेश्चन कितना डिफिकल्ट है, उस हिसाब से उसको प्रैक्टिस करिए। और बिल्कुल ईगो पे नहीं लेना है कि मान लीजिए आपने टाइम एंड वर्क टॉपिक बहुत अच्छे से कर लिया और पेपर में टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन सपोज डिफिकल्ट आ गया, तो हो सकता है कि वो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो, क्वेश्चन लेंथी हो और वो आपसे नहीं सॉल्व हो रहा हो। तो उस क्वेश्चन को, ऐसा नहीं है कि आपने कर रखा है तो आप चैप्टर कर रखा है तो उस क्वेश्चन को करना ही करना है। आपको बस टाइम देखना है। अगर आप 20-30 सेकंड के अंदर उस क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं कि 1 मिनट के अंदर कम टाइम में वो हो जाएगा, तो ही उसको अटेम्प्ट करना है। क्योंकि हमारे पास टाइम बिल्कुल नहीं होता क्वेश्चन को सॉल्व करने में, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। हर चैप्टर का क्वेश्चन देखें जरूर। कई बार ये होता है कि क्वेश्चन आसान भी आया होता है किसी चैप्टर से। तो ये नहीं है कि मान लो आपको बोट एंड स्ट्रीम टॉपिक अच्छे से नहीं आता
तो आप उस क्वेश्चन को देखेंगे नहीं, एक बार देखिएगा जरूर, हो सकता है क्वेश्चन बहुत आसान हो और आपको थोड़ा बहुत बेसिक आता हो, आप कर पाए, तो ऐसा भी ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट इज लास्ट में आप केसलेट डीआई करिए, क्योंकि केसलेट डीआई में आपको टाइम जो है वो काफी लगता है, क्योंकि वहां आपको डेटा खुद से इंटरप्रेटेट करना होता है, वहां आपको सारी चीजें खुद से निकालनी होती हैं। सो ये एंड में करना है। और क्वांटिटी कंपैरिजन वाले जो क्वेश्चन होते हैं अरिथमेटिक में, वो बहुत लेस चांसेस है कि पेपर में आए, अगर वो आता है तो वो सबसे एंड में करना है। तो योर प्रोसेस है कि आप स्टार्ट करेंगे सीरीज, क्वाड्रेटिक और सिंप्लीफिकेशन से, उसके बाद आपने डीआई करना है, फिर डेटा सफिशिएंसी अगर आया है तो, अदरवाइज अरिथमेटिक के क्वेश्चन उसमें भी आप चूज कर सकते हैं कौन से करने हैं। केसलेट डीआई को एंड में करिए, क्वांटिटी कंपैरिजन तो सबसे एंड में करना है। किसी भी क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट नहीं करना है। एंड स्टूडेंट, अभी नई चीज कोई भी नहीं करनी है, अभी आपको सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करना है, राइट? कोई भी नई चीज को हाथ मत लगाइए, सिर्फ रिवाइज करिए, ऐसा ना हो जो आपको आता हो वही आप भूल जाएं। एंड क्वेश्चन को स्मार्टली वहां पे चूज करना है, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है, राइट? तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। स्टूडेंट, बिल्कुल स्ट्रेस मत लीजिए, अपना बेस्ट दीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जाम। रिवीजन करिए, और अगर आपको टाइम मिलता है तो मॉक टेस्ट अगर आपने नहीं प्रैक्टिस किए हैं तो एक दो और कर लीजिए, बाकी ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। थैंक्स अ लॉट।